स्टार भारत समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ कानपुर नगर से आ रही एक बड़ी खबर। कानपुर बार एसोसिएशन में वार्षिक चुनाव में इस बार संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद की उम्मीदवार बहन प्रीति त्रिपाठी एडवोकेट की दावेदारी पक्की। सभी अधिवक्ताओं में श्रेष्ठ हैं बहन प्रीति त्रिपाठी। स्टार भारत समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ कानपुर नगर से आ रही एक बड़ी खबर। कानपुर बार एसोसिएशन में वार्षिक चुनाव में इस बार संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद की उम्मीदवार बहन प्रीति त्रिपाठी एडवोकेट की दावेदारी पक्की। सभी अधिवक्ताओं में श्रेष्ठ हैं बहन प्रीति त्रिपाठी। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये कहना गलत है, क्योंकि हमारा बायलॉज ऐसा है कि हर 11 महीने में जो कि वार्षिक चुनाव जो होता है, तो हमारे बायलॉज के हिसाब से हर 11 महीने के अंतराल पर एक नई कार्यकारिणी चुनी जाती है और जो अधिवक्ताओं के हितार्थ काम करती है। ये मान सकते हैं कि कुछ लोग बाहरी समर्थक आते हैं चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन वो अपने किसी न किसी प्रत्याशी को, अपने चाहने वालों को अपना समर्थन देते हैं। वो भले ही यहाँ के सदस्य ना हो, लेकिन वो एक हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर परिसर में आते हैं और अपने किसी न किसी व्यक्ति को अपना समर्थन देते हैं। सर कि जी कई दफ़ा इस चुनाव में वो जो और भी चुनाव होते हैं अध्यक्ष महामंत्री पद के, इसमें ये भी देखा है कि कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं और अपनी अधिवक्ता छवि को धूमिल करते हैं। इनके संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, उसके लिए बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और हमारी यहाँ कानपुर की जो कार्यकारिणी है बार एसोसिएशन की और लॉयर्स एसोसिएशन की, दोनों ने इस पर काफ़ी हद तक जो है लगाम कसी है और अंकुश भी लगाया है कि सीओपी होल्डर वकील जो हैं, जो कि प्रैक्टिशनर वकील हैं, जिनके पास 5 वकालतनामे कम से कम होने चाहिए, तो उनको उन्होंने प्रैक्टिशनर ऑफ वकील की श्रेणी में रखा है। अब धीरे धीरे इस पर अंकुश किसी भी चीज़ को जो काफ़ी हद तक अगर कहीं ख़राब है तो उसको सही करने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त जो भी कचहरी के प्रांगण में वकील आ रहे हैं अपनी अधिवक्ता वृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, वो फुल टाइम प्रैक्टिशनर हैं और फुल टाइम कचहरी में काम करते हैं। सर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, इन लोगों ने कुछ अधिवक्ता उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय ने इस पर सख्त निर्णय लिया है। उन्होंने आदेश भी पारित किया है कि जितने अधिवक्ता उत्तर प्रदेश देश में उनकी फिर से डिग्री की जांच और फिर से उनका आवेदन किया जाए करना अनिवार्य होगा। जो उनके द्वारा ये पहल उठाई गई है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद सवाल है। जब भी कोई LLB की डिग्री लेकर, स्नातक की डिग्री लेकर जाता है, तो उसको बार काउंसिल द्वारा जो है उन सारे प्रपत्रों का जो सत्यापन कराया जाता है और सत्यापन करने के लिए वो ओरिजिनल डिग्री जो भी होती है, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर और स्नातक या परास्नातक डिग्री हैं, उन डिग्रियों का सत्यापन होने के बाद ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या संबंधित पूरे देश में जो प्रदेश के अलग अलग बार काउंसिल हैं, वो उसका सत्यापन करने के बाद ही उनको बार काउंसिल की तरफ से जो है डिग्री देते हैं। और अब एक नई व्यवस्था के तहत कि सन 2010 के बाद जो भी अधिवक्ता वृत्ति के पेशे में आएंगे, उनको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन टेस्ट भी क्लियर करना होगा। उसके बाद ही वो अधिवक्ता वृत्ति को जो है अपना सकेंगे। तो ये एक अच्छा संदेश गया है कि जिसमें कि कम से कम लोगों में पढ़ने की भावना को बल मिल रहा है और कुछ सीखने की भावना को बल मिल रहा है। और इस तरीके के राहत शिविर, विधिक शिविर जो लगाए जा रहे हैं कचहरी में, उसमें नए आने वाले वकीलों का सीखने का जज्बा बढ़ता जा रहा है। सर अभी बाहर उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कुछ शिकायतें अधिवक्ता के प्रति गई है। जैसे अधिवक्ता नाम किसी का और डिग्री किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास साक्ष्य है और सारे सबूत हैं, परंतु बार काउंसिल प्रयागराज को अवगत भी कराया गया और बार काउंसिल उस पर कोई भी वो नहीं ले रहा है, संज्ञान नहीं ले रहा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? अगर कोई चीज़ बार काउंसिल को अवगत कराई जाती है, ये फर्जी है, ये फर्जी डिग्री इस्तेमाल कर रहा है,